दिनों में साफ होंगे गंगा घाट। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? और जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा उठा लिया हो तो क्या वाकई में यह संभव है? काशी में गंगा घाटों की सफाई के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फावड़ा उठा लिया। उन्होंने बकायदा फावड़ा थामा और 80 घाट पर लगातार 10 मिनट तक फावड़ा चलाते रहे। मोदी ने उम्मीद जताई कि महीने भर में गंगा के सभी घाट चकाचक हो जाएंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या 30 दिनों में गंगा के घाटों में साफ सफाई दिखाई देगी? क्या साफ सुथरे हो जाएंगे? हम करने जा रहे हैं इसी का रियलिटी टेस्ट। ध्यान से देखें हमारी ये खास पेशकश। तस्वीर नंबर 1, 80 घाट। तस्वीर नंबर 2, मुंशी घाट। तस्वीर नंबर 3, दशाश्वमेध घाट। तीनों तस्वीरें आज की हैं और काशी के गंगा घाट की हैं। फर्क आप खुद ही देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के 80 घाट से सफाई अभियान की शुरुआत की। आज हम इन्हीं घाटों का रियलिटी टेस्ट करेंगे, लेकिन पहले हम दिखा दें कि आज गंगा घाट पर क्या हुआ। सुबह 8:40 प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार काशी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत 80 घाट से की। सुबह सुबह गंगा तट पर अद्भुत नजारा था। प्रधानमंत्री सीधे गंगा मां के चरणों में पहुंचे, मां गंगा को नमन किया। फिर शुरू हुई पूजा की पूरी प्रक्रिया। 7 पुरोहितों ने जलाभिषेक कराया। जलाभिषेक के बाद मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना शुरू हुई। करीब 20 मिनट की पूजा के बाद 80 घाट पर प्रधानमंत्री खुद फावड़े के साथ मौजूद थे। अपने महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान को धारदार बनाने के लिए वो खुद मैदान में उतरे और लगातार 10 मिनट तक बिना थके, बिना रुके फावड़ा चलाते रहे। ऐसा कहीं से नहीं लगा कि प्रधानमंत्री गंगा सफाई अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कोई रस्म निभा रहे हों। वो पूरी लगन से फावड़ा चला रहे थे, जमकर पसीना बहा रहे थे। लगातार 10 मिनट तक फावड़ा चलाने के बाद प्रधानमंत्री ने पानी पिया और पसीना पोंछा। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि महीने भर में काशी के सभी गंगा घाट चकाचक हो जाएंगे। इस काम में सामाजिक संगठनों का बड़ा रोल होगा। घाट की सफाई का मैंने काम प्रारंभ किया है। यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि 1 महीने के भीतर भीतर ये पूरा घाट वे साफ कर देंगे। मैं समझता हूं कि कई वर्षों के बाद ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सौगात सफाई के माध्यम से होगी। गंगा की सफाई प्रधानमंत्री के एजेंडे में सबसे ऊपर है। वो जानते हैं कि काशी को क्योटो बनाने का रास्ता कहीं न कहीं गंगा से होकर ही जाता है। इसलिए जब तक गंगा साफ सुथरी नहीं होती तब तक काशी का भला नहीं होगा। यही वजह है कि 80 घाट से ही प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया। गंगा घाट पर सफाई का मतलब सिर्फ गंगा के घाटों, गंगा या फिर काशी की सफाई नहीं है, बल्कि इसके बहाने पूरे उत्तर प्रदेश को सफाई अभियान से जोड़ना था। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव। चित्रकूट में हैंडीकैप यूनिवर्सिटी के चांसलर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, संगीत में जिनका नाम है और भाजपा के सांसद है और इसी इलाके से उनका नाता रहा है, ऐसे श्रीमान मनोज तिवारी जी। कृष्ण की आत्मकथा के कारण साहित्यिक जगत में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे आदरणीय मनु शर्मा जी। क्रिकेटर और नौजवानों को हमेशा जिनसे प्रेरणा मिलती है, ऐसे श्रीमान मोहम्मद कैफ और पद्मश्री और संस्कृत के विद्वान ज्ञाता प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी जी, श्रीमान राजू श्रीवास्तव जी। वर्तमान में नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना जी,
और इसी उत्तर प्रदेश की मेरठ की धरती के संतान, जिसकी गायकी ने एक नया रंग और रूप दिया, ऐसे नौजवान श्री कैलाश खेर प्रधानमंत्री सफाई आंदोलन को एक आंदोलन की शक्ल देना चाहते हैं जिसमें सबकी भागीदारी हो, खासकर देश की बड़ी शख्सियतों की। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 30 दिन में काशी के गंगा घाटों की तस्वीर बदलेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री उम्मीद कर रहे हैं। वाराणसी से रीमा पराशर और प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। हैरानी तो मुंशी घाट की तस्वीर को देखकर होती है। प्रधानमंत्री आज घाटों पर सफाई की बात कर रहे थे और मुंशी घाट पर नहाने धोने का कार्यक्रम चल रहा था। गंगा की सफाई हो ये बेहद ज़रूरी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी बहुत बार वकालत की है कि गंगा को साफ करना चाहिए। इस वक्त हम लोग वाराणसी में हैं और इस वक्त हम लोग गंगा घाट पर हैं। ये है मुंशी घाट और देख सकते हैं किस तरीके से गंगा को यहाँ पर गंदा किया जा रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो अक्सर आते हैं, हज़ारों की तादाद में रोज़ आते हैं और इस तरीके से गंगा को गंदा करते हैं। यहाँ कपड़े धोते हैं, साबुन से नहाते हैं और फिर उसी गंगा में सारी गंदगी जो है वो जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गंगा को साफ़ किया जा सकता है। हमारे साथ एक आचार्य जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? आचार्य पुष्पेंद्र। आचार्य पुष्पेंद्र जी, ये बताइए क्या लगता है एक महीने में क्या गंगा को साफ किया जा सकता है? क्योंकि मोदी जी ने भी 80 घाट से एक सफाई की शुरुआत की, माँ गंगा की अर्चना भी की है। क्या लगता है एक महीने में सफाई हो सकती है गंगा की? देखिए, ऐसा है कि श्री प्रधानमंत्री जी का जो पूर्णतः प्रयास है वो सराहनीय है, लेकिन जो आम पब्लिक का सहयोग होना चाहिए वो सहयोग नहीं है। इसलिए 2 महीना की बात तो दूर 2 साल में भी संभव नहीं लग रहा है। जी जी, तो मतलब क्या लगता है प्रॉब्लम, समस्या कहाँ है? कारण ये है कि जो सफाई वाले यहाँ होने चाहिए, जो देख रेख वाले होने चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। कहने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2, 4, 10, 20, 50 लोग ऐसे होने चाहिए सरकार के द्वारा, सरकार की तरफ से, जो सफाई में विशेष सहयोग कर सकें। वो देखने को नहीं मिलते और आम पब्लिक का सहयोग तब तक नहीं होगा जब तक शासन का पूर्णतः लगाम नहीं कसा जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। जी, इस तरीके से हम देखते हैं घाट पे जो लोग नहाते हैं, साबुन से गंदगी फैलाते हैं, इनको लगता है रोकना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि इनको आम पब्लिक की बात समझ में नहीं आती। सरकार का विशेष इसमें सहयोग होना चाहिए, तभी ये लोग समझ पाएंगे। जी, तो आचार्य जी भी मानते हैं कि गंगा की सफाई ज़रूरी तो है, लेकिन अगर एक महीने में अगर माना जाए टारगेट हो कि गंगा को साफ़ किया जाए तो ये संभव नज़र नहीं आता है, क्योंकि हम देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं साबुन से, वही साबुन का गंदा पानी गंगा में जा रहा है। तो ऐसे में लोग मानते हैं कि सिर्फ लोग अगर चाहें तो इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि सख्ती भी ज़रूरी है। प्रशासन को यहाँ पर होना चाहिए ताकि इनको ऐसा करने से रोक सके, तभी कहीं ना कहीं गंगा को साफ़ करने की पूरी कोशिश हो सकेगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, मुंशी घाट, वाराणसी आज तक। गंगा को साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और प्रशासन की नहीं, हमारी खुद की भी है। क्या हम अपनी खुद की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? सवाल तो कई किए जा सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते। काशी में गंगा घाट के रियलिटी टेस्ट के लिए हम रुख करते हैं 80 घाट का, जहां प्रधानमंत्री ने आज सफाई अभियान का आगाज किया। गंगा किनारे 80 घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और हाथ में फावड़ा लेकर सफाई अभियान जैसे ही शुरू किया तो तमाम यहां पर जो अधिकारी हैं उनमें भी मानो हलचल सी मच गई। और इस वक्त हम जिस 80 घाट पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जा चुके हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह सफाई अभियान अब यहाँ शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने 1 महीने का समय दिया है कि 1 महीने में वो पूरी रिपोर्ट लेंगे कि आखिर क्या हुआ यहाँ के घाटों का, क्योंकि 80 घाट से शुरुआत उन्होंने जरूर की। सबसे गंदा भी घाट इस वक्त यही है, क्योंकि सबसे अंत में ये घाट पड़ता है। और आप देखिए कि क्योंकि अंत में ये घाट पड़ता है तो यहाँ पर लगभग सभी जो कूड़ा कचरा है वो फेंकने की जैसे आदत सी बन गई है। लोग पूजा करते हैं, स्नान करने के बाद यहाँ आते हैं और जितना भी यहाँ पर मलबा आप देखिए, क्योंकि मिट्टी अभी यहाँ पर गीली है और गीली मिट्टी की वजह से मलबा भी यहाँ पर पीछे आ गया है। पहले तो इस गीली मिट्टी को समतल करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन एक चुनौती तो जरूर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ थे तब तो ये काम जरूर चल रहा था, लेकिन
लेकिन उनके जाने के बाद क्या अधिकारी अब उसी लगन से ये काम कर पाएंगे? अब से कुछ ही देर पहले यहाँ अधिकारियों की एक बैठक भी हुई है और अधिकारियों ने देखा है कि किस तरह 1 महीने के अंदर वो इस काम को पूरी तरह से करेंगे। लेकिन इस वक्त तो गंदगी का माहौल आप देख ही सकते हैं, पानी यहाँ पर जिस तरह से भरा हुआ है, मिट्टी को साफ करने का भी काम चल रहा है, लेकिन फूल माला और जो पूजा की सामग्री है वो सब लोग यहाँ पर ऐसे ही फेंक देते हैं। और उस सब को हटाने का और खासकर लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनमें ये जागरूकता फैलाने का काम अभी शुरू करना पड़ेगा कि पूजा सामग्री को लेकर वो क्या करें। और यही हिदायत जब नरेंद्र मोदी ने गंगा की आरती की, उसके बाद पुजारियों को भी नरेंद्र मोदी ने दी कि गंगा में सिर्फ उतना ही एक प्रतीकात्मक तरीके से उतना ही सिर्फ दूध चढ़ाया जाए या फिर कि शक्कर चढ़ाई जाए, जिससे कि गंगा मैली भी ना हो और आदमी की, इंसान की जो भावनाएं हैं धार्मिक, उनको भी ठेस ना पहुंचे। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने खुद भी बहुत कम पूजा सामग्री का इस्तेमाल किया अपनी पूजा के दौरान और यही संदेश उन्होंने दिया है। अब क्योंकि एक चुनौती भरा काम है, शुरुआत जरूर हो चुकी है, लेकिन फिलहाल तो गंदगी इस पूरे घाट पर पसरी ही हुई है। और अब देखने वाली बात होगी कि कितनी लगन के साथ यहाँ पर अधिकारी अपने प्रधानमंत्री की बात को अमली जामा पहनाने में जुटते हैं। कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ रीमा पराशर, 80 घाट, वाराणसी आज। अब आपको लेके चलते हैं काशी में गंगा के तुलसी घाट पर। आज तक संवाददाता रीमा पराशर ने इस घाट का जायजा लिया। गंगा स्वर्ग की सीढ़ी है, तारी पीढ़ी दर पीढ़ी है। गंगा के बारे में यही आस्था लोगों के मन में रहती है और वही खिंचे चले आते हैं लोग इस आस्था के तहत और आते हैं गंगा के किनारे, ना सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने के लिए, बल्कि ये माना जाता है कि सारे पाप गंगा मैया अपने अंदर ले लेती है जब एक डुबकी कोई भी यहाँ पर आकर लगा देता है। इस वक्त हम बनारस के तुलसी घाट पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, सफाई अभियान की शुरुआत की, लेकिन हमने जब रियलिटी चेक जाना कई सारे घाटों पर जाकर तो स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी तो हमें दिखाई नहीं दे रही। हालांकि नगर निगम के हाथ में मामला है, लोग ये भी बात कह देते हैं, सरकार के ऊपर लोग बात डाल देते हैं, लेकिन इस वक्त तो हम आपको जो नजारा दिखा रहे हैं तुलसी घाट का, ऐसा लग रहा है कि ये सब जो गंदगी है ये तो आम आदमी के हाथ में है, क्योंकि तमाम जो यहाँ पर अवशेष दिखाई दे रहे हैं वो उस पूजा सामग्री के हैं जो लोग यहाँ पर आस्था से लेकर आते हैं और उसके बाद गंगा में अर्पित कर ऐसे ही चले जाते हैं। और इन्हें किस तरह से किनारे किया जाए, इनका क्या सिस्टम हो, इन सभी फूल मालाओं को चाहे हटाने का हो या ये जो आप देखिए मिट्टी की कुलियां हो जिनमें लोग यहाँ पर जल भी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, उनको किस तरह से हटाया जाए, इसका यहाँ पर सिस्टम फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। लोग आते हैं, स्नान करते हैं और इसी तरह से ये सब अवशेष छोड़कर चले जाते हैं, तो गंदगी का आलम तो फिलहाल पसरा ही हुआ है। और यही वजह है कि पानी जब किनारे पर आता है तो यहाँ जम जाता है और कीचड़ बन जाती है और उसके बाद बीमारियां यहाँ पर फैलती हैं और गंगा भी मैली होती है। तो जाहिर तौर पर रियलिटी चेक अगर हम कहें इस पूरे घाट का और तमाम जो यहाँ पर और वाराणसी के तट पर जो घाट हैं गंगा के किनारे, वो सब यही कहानी कहीं ना कहीं दोहरा रहे हैं गंदगी की, जहाँ पर लोग आते हैं और अपने हाथ से वो सारी सामग्री यहाँ फेंक कर आस्था अपने साथ लेकर चले जाते हैं वापस, ये सोचकर कि उनके सारे पापों को तो गंगा मैया ने हर लिया है, लेकिन आखिर गंगा को वो जो मैली करके जा रहे हैं, गंगा के घाटों को जो लोग मैली करके जा रहे हैं, वो कब अपना हम कह सकते हैं कि इस अभियान में खुद को जोड़ेंगे या फिर खुद ये अपने मन में ठान लेंगे कि उन्हें भी अब वाकई में अगर आस्था उनकी जुड़ी हुई है तो वो गंगा को मैला नहीं करेंगे। और इस तरह से इस वक्त जो घाट पर तस्वीर इस बार दिखाई दे रही है, कम से कम कुछ समय के बाद ये तस्वीर अब अलग दिखाई दे और घाट साफ दिखाई दे। कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ रीमा पराशर, तुलसी घाट, वाराणसी आज तक। और अब रुक करते हैं दशाश्वमेध घाट का, जो काशी का सबसे लोकप्रिय घाट। यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने इसी घाट का जायजा लिया। 2 दिन पहले वाराणसी में भव्य देव दीपावली का पर्व मनाया गया और गंगा पे ये स्टेज लगाया गया और उसके बाद देख सकते हैं कि इस तरीके से गंदगी फैली हुई है। फूल जो सड़े हुए थे वो गंगा में डाल दिए गए, पॉलीथीन्स हो, पत्तल हो, सब गंगा में। और ये जो स्टेज बनाया गया उसके बाद स्टेज को हटाया भी नहीं गया है, जिससे गंगा की प्रवाह जो है वो रुकी हुई है। इस वक्त हम लोग दशाश्वमेध घाट पे हैं, काफ़ी जो ये जाना माना घाट है और यहाँ पर हमारे साथ हैं पंडित अशोक ओझा जी, जो यहीं पर रहते हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं। उनसे बात करते हैं। पंडित जी, ये बताइए, 2 दिन पहले ये स्टेज लगाया जाता है, गंदगी अभी तक फैली हुई है, ऐसे में क्या 1 महीने के अंदर गंगा को साफ किया जा सकता है? नहीं, ये संभव नहीं है। 1 महीने
के अंदर गंगा को साफ करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितने सीवर जो है इसमें आकर के बह रहे हैं। लोग यहाँ पर श्रद्धा से स्नान करने तो आते हैं, लेकिन साबुन तेल वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि गंगा जी का पानी निश्चित रूप से प्रदूषण होता है। इसको साफ सफाई करने के लिए जहाँ सरकार ने करोड़ों अरबों रुपया का योजना खर्च कर दिया, लेकिन हमें नहीं लगता है वास्तविक रूप से उस पर कोई अमल हो सका, क्योंकि जब तक सीवर का पानी गंगा जी के अंदर जाएगा तब तक हम माँ गंगा को पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं कर सकते। वो तो हुई इंडस्ट्री की बात, लेकिन यहाँ तो लोग खुद भी गंदा करते हैं, गंदे मतलब साबुन से नहा रहे हैं, सारा जो उसका मैल है वो गंगा में जा रहा है, फूल फेंक रहे हैं, पत्तल फेंक रहे हैं, पॉलिथीन फेंक रहे हैं। इसको कौन रोके? इसमें जो आम नागरिक, सामान्य नागरिक होते हैं, वो इतने अबोध होते हैं जो उनको समझाना आवश्यक है। उसके लिए यहाँ पर अगर प्रशासन सही रूप से काम करे, जैसे साबुन हम ना लगाएं, गंगा जी के अंदर हम तेल ना लगाएं, हम कपड़ा नहीं साफ कर, यहाँ पर कपड़ा नहीं धोए, फूल पत्ती जो हम लोग विसर्जन इसमें करते हैं उसको न करें। इसके लिए आम नागरिक जो होते हैं उतने उनके अंदर कौन रोके? उनको प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई मतलब कार्यक्रम तय करना चाहिए जिससे कि ये गंदगी न हो पाए। बिन भय होत न प्रीत, जब तक प्रशासन इसके ऊपर काम नहीं करेगा तब तक हम इसको स्वच्छ, किसी भी रूप में हम इसको स्वच्छ नहीं बना सकते हैं जी। जाहिर सी बात है, काफ़ी मुश्किल है महीने भर के अंदर अगर कोई चाहता है कि गंगा की सफाई की जा सके, क्योंकि इंडस्ट्री का जो गंदा पानी होता है नाले से वो तो गंगा में जाता है। उसके बाद हम सब भी जो यहाँ पे गंगा घाट पे आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो खुद भी देखते हैं किस तरीके से गंदगी फैलाते हैं। इसलिए ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं, पुजारी जो सालों से यहाँ पर है, वो भी मानते हैं कि महीने भर के अंदर अगर कोई टारगेट है गंगा को साफ करना तो वो असंभव सा नजर आता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, दशाश्वमेध घाट, वाराणसी, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।